जी दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होगे। आपकी जो तैयारी है वो ठीक चल रही होगी। लॉज ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम के नियम की हम बात करते हैं। आपको प्रश्न कोई भी आ जाए, लेकिन जो पैटर्न मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर करने का जो पैटर्न होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। वंशानुक्रम के नियम आ गया तो आपने क्या करना है, अगर आप बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने वंशानुक्रम का अर्थ लिखना है कि वंशानुक्रम होता क्या है। प्रश्न कोई भी आ जाए आपको, मतलब कोई भी प्रश्न आ जाए, उसका सबसे पहले आपने अर्थ लिखना है। मान लो वृद्धि का आ गया, ग्रोथ का आ गया, डेवलपमेंट का आ गया, तो सबसे पहले आपने अर्थ लिखना है। अर्थ के बाद कोई एक दो परिभाषा जो आपको याद है वो आपने सेम टू सेम लिख लेनी है। उसके बाद आपने जो पैटर्न रखना है वो हमेशा ग्राफ, जितना आप ग्राफ अच्छे से बनाओगे, कोई भी ग्राफ, कोई भी चार्ट टाइप, जैसे आपने सर्कल मार लिया, सर्कल के साथ तीर वाले निशान पे एक पॉइंट लिखता है, दूसरे तीर पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जरूर बनाना है। एंड में जाके आपने फिर प्रश्न करना है, फिर एंड में आपने कंक्लूजन जरूर निकालना है। तो इससे आपके जैसे आप ग्राफ बनाओगे एक दो पेज तो वैसे ही भर जाते हैं। चलो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सबसे पहले करते हैं वंशानुक्रम के नियम। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लिखाई की आप बात मत करना, मैं मोटा मोटा पॉइंट आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। निरंतरता का नियम सबसे पहले है। वंशानुक्रम के नियम में निरंतरता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाले बीज कोश कभी नष्ट नहीं होते। इस नियम प्रतिपादक बीजमैन, जो कि एक बीजमैन थे, बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों, ग्रीव सेल्स का निर्माण करना है। जो बीज कोश बालकों को अपने माता पिता से मिलता है उसे यह अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देता है। इसका जो सबसे पहला मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये है कि जो भी बीज कोश अपने माता पिता से हमारे को मिलते हैं उसे यह अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है। कंसेप्ट को समझना जरूरी है। जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लिख देंगे। इस प्रकार बीज कोशों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यह वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या करने में समानता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, बस आप इसको ऐसे याद रखो। निरंतरता है, जो माता पिता से मिला वही आगे चलता है। आगे है लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उसकी संतान होगी। सिंपल है कि जैसे ही हम अक्सर सुनते हैं कि यह तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, यह तो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे माता पिता होंगे वैसी संतान होगी। लेकिन यह जरूरी नहीं है। ज़्यादातर ये सोचा जाता है, सोरेनसन, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि हो सकते हैं। इस प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चों के माता पिता के समान होते हैं। यह नियम अपूर्ण है, क्योंकि देखा जाता है कि काले माता पिता की संतान गोरी भी हो सकती है और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे की संतान जो है वो बुद्धिमान भी हो सकती है। लॉ ऑफ वेरिएशन, कभी कभी इनमें पर्याप्त शारीरिक और मानसिक भिन्नता पाई जाती है। इस नियम का प्रतिपादन डार्विन व लेमार्क ने उनके प्रयोगों तथा विचारों द्वारा यह मत प्रकट किया है। नेक्स्ट है, अभी तक हमने तीन किए हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूस, लॉ ऑफ रिसेम्बलनेस, यानी कि पहला है निरंतरता का नियम, समानता का नियम और विभिन्नता का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, इसमें यह है कि माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते। इसके अलावा भी हम कुछ गुण अर्जित करते हैं, तो इनके द्वारा जो अर्जित किए जाते हैं उसे हम अर्जित गुणों के संक्रमण कहते हैं। उदाहरण देते हुए इसे कहा है कि जिराफ पशु की गर्दन पहले बहुत कुछ घोड़े के समान हुआ करती थी, परंतु किसी विशेष परिस्थिति के कारण यह लंबी हो गई और कालांतर में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित हो गया। नेक्स्ट है मेंडल का नियम। चेकोस्लोवाकिया एक देश है कि प्रसिद्ध सिद्धांतवादी ग्रेगर जैन मेंडल, यह बहुत मशहूर है। यह अक्सर सी टेट या पी टेट जैसे एच टेट वाले क्वेश्चनों में भी आपको देखने को मिल सकता है। मतलब आप पूरे ध्यान से समझिए अकेली अकेली बात को। तो वंशानुक्रम के अध्ययन के लिए यह अनेक प्रयोग किए गए। यह प्रयोग चूहों तथा मटरों पर किया गया। तो अक्सर यह पूछा जाता है कि यह प्रयोग किस पर किया गया, तो यह चूहों और मटरों पर इसका प्रयोग किया गया। मेंडल ने समान संख्या में छोटी तथा बड़ी मटरों को बोया। जो मटरें उत्पन्न हुई सभी बड़ी मटर हुई। मतलब छोटी भी बोई थी उन्होंने, बड़ी भी बोई थी, लेकिन सभी समान मात्रा में हुई। चूहों को, सफ़ेद और काले चूहों को एक साथ रखा, इससे काले चूहों को भी एक साथ उत्पन्न हुआ। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह मेंडल नाम से प्रसिद्ध है। यह मेंडल के नाम से प्रसिद्ध है। चेकोस्लोवाकिया थे, याद रखना।
माता पिता समन्वयी पक्षों का नियम, लॉ ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल। वंशानुक्रम का यह नियम बताता है कि वंशानुक्रम केवल माता पिता अथवा केवल पिता से ज्यादा गुणों द्वारा ही निर्धारित नहीं होता, बल्कि बालक की माता पिता की उसके पूर्वजों के द्वारा, पिता के पूर्वजों को द्वारा जो प्राप्त हुआ है उससे भी यह प्रभावित होता है। बीज कोश की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ, ये बताया है आपको। इस नियम के प्रतिपादक प्रसिद्ध विद्वान बीजमैन थे। उसके अनुसार बीज कोश का कार्य केवल, यानी कि जब भी बीज की बात आए तो बीजमैन है, सिंपल। बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण है। जो बीज कोश बालकों को अपने माता पिता से मिलता है उससे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है, यानी कि आगे बदल देता है। इस प्रकार बीज कोश का पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं वंशानुक्रम के नियम। सबसे पहले आपने वंशानुक्रम का अर्थ लिखना है, फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने सर्कल बना के ये 8 के 8 पॉइंट लिख देने हैं। 8 में से जितने भी आपको याद रहें सर्कल मार के आपने लिख देने हैं, या आप पॉइंट बना के खुले कर सकते हैं। अलग से मार्कर से लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देन आपने क्या करना है, अकेले अकेले को कर देना है, परिभाषित कर देना, आगे इसकी परिभाषा लिख देनी है। देन आपने कंक्लूजन जरूर निकालना है कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ रिसेम्बलनेस, समानता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता का नियम, अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम, मेंडल का नियम, माता पिता संबंधी पक्षों का नियम और बीज कोश का निरंतरता का नियम। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।